आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे थे लेज़र से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे वीडियो में डिस्कस होने वाला है वो है 21वां। 2 पार्ट इसका ऑलरेडी बन चुका है जिसको कि आप लोग देख लीजिएगा। ये तीसरा पार्ट है। हर पार्ट्स में 10 क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, यानी 10 कदम पर आधारित ये सीरीज है लेज़र का। इन HENE लेज़र यानी हीलियम नियॉन लेज़र, हीलियम इज़ यूज्ड एज द पंपिंग मीडियम एंड नियॉन इज़ यूज्ड एज द लेजिंग मीडियम। इससे पहले रिक्वेस्ट आप सभी लोग से कर देते कि हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। इस चीज़ को आप लोग नेगलेक्ट मत कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए अगर हमारे वीडियो आपको काफ़ी लाभ पहुंचा रहे हैं तो पहला ऑप्शन है हीलियम इज़ यूज्ड पंपिंग मीडियम एंड नियॉन इज़ यूज्ड लेजिंग मीडियम। नियॉन इज़ यूज्ड एज पंपिंग मीडियम एंड हीलियम इज़ यूज्ड एज लेजिंग, लास्टिंग लिखा है लेकिन उसको पढ़िए लेजिंग मीडियम। बोथ हीलियम एंड नियॉन आर यूज्ड एज पंपिंग मीडियम, बोथ हीलियम एंड नियॉन आर यूज्ड एज द लेजिंग मीडियम। तो HENE में He 10% और नियॉन 1% गैस भरी जाती है, और जो लेज़र एक्शन पॉसिबल होता है वो नियॉन में होता है। हीलियम उसको सपोर्ट करता है क्योंकि हीलियम आसानी से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो पंपिंग मीडियम जो होता है वो हीलियम होता है, एक्साइटेड यानी लेजिंग एक्शन जो होता है वो नियॉन में पॉसिबल होता है। नियॉन से लेज़र लाइट निकलती है, इसीलिए उसको बोला जाता है HENE लेज़र। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। पंपिंग मीडियम हीलियम हो जाएगा, नियॉन जो है लेजिंग एक्शन के लिए या लेजिंग मीडियम की तरफ प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इन सब चीज़ों को करने में। नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही शक्ति है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा जानेंगे, और हमको पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो से बहुत ही ज़्यादा लाभ हो रहा है, और इसी कारण से आप इसको देख रहे होंगे। मेरा वीडियो वो सभी लोग देख रहे होंगे जो कि फिजिक्स को बहुत लाइक करते होंगे, क्योंकि अब जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, साइंस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रही है। तो ज़रूरी हो जाता है कि हम साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जानने का कोशिश करें, क्योंकि हमारा फ्यूचर साइंस में ही है। द डिस्कवरी ऑफ होलोग्राफी इज़ डेनिस गेबार, A. आइंस्टीन, C.H. टाउन्स, T. मैमन। तो होलोग्राफी का जिन्होंने आविष्कार किया था उनका नाम था डेनिस गेबार। आइंस्टीन ने स्टिमुलेटेड इमिशन का इन्वेंशन किया था। C. टाउन्स और मैमन जो ये लोग हैं, ये लोग रूबी लेज़र को बनाने वाले पहले लोग थे। तो ऑप्शन ए सही है होलोग्राफी के केस में। तीसरा वीडियो होलोग्राफी को समर्पित है। इन होलोग्राफी द लेज़र लाइट इज़ यूज्ड बिकॉज द होलोग्राफी रिक्वायर्ड ए यूज ऑफ लाइट ऑफ ए सिंगल एग्जैक्ट वेवलेंथ, ए हाईली इंटेंस लाइट बीम, ए हाईली अनडायरेक्शनल लाइट बीम। तो सीधा है, जो होलोग्राफी की जाती है उसमें लेज़र लाइट का प्रयोग किया जाता है, और लेज़र लाइट जो होता है हाईली मोनोक्रोमेटिक, हाईली डायरेक्शनल, हाईली इंटेंस, हाईली कोहेरेंट होता है। सॉरी, इस कारण से जो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सिंगल एग्जैक्ट वेवलेंथ। एग्जैक्ट वेवलेंथ का मतलब कि हाईली मोनोक्रोमेटिक होगा, जबकि हाईली इंटेंस लाइट का उसमें प्रयोग बहुत ज़रूरत नहीं होता है। हाईली अनडायरेक्शनल यानी कि नॉन कॉलमेटेड बीम से तो होलोग्राफी बन ही नहीं सकती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। 24 ए ट्रू 3-dimensional record of original object produced in holography is called spectrogram, hologram, thermogram, none of these। तो होलोग्राफी से जो रिकॉर्डिंग होती है, जो कागज़ निकलता है, जो उसको भी नेगेटिव बोला जाता है, नेगेटिव निकलता है उसको होलोग्राम कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे कि किताबों पर, बुक्स में, सामानों पर, प्रोडक्ट्स में, खाने पीने की चीज़ों पर
होलोग्राफी लगी रहती है, वो होलोग्राफी नहीं, वो होलोग्राम होता है जो कलरफुल आपको दिखाई देता है। 25th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द होलोग्राम आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस ऑन क्रेडिट कार्ड बिकॉज दे लुक nice, they protect the card from moisture. Copying a hologram is extremely difficult, a mechanical strength of the card is increased. तो इसमें जो ऑप्शन सी सही है, कॉपिंग ए होलोग्राम इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इसमें जो ऑप्शन ए है, लुक नाइस, सुंदर दिखने के लिए तो बिल्कुल नहीं किया जाता है, उस कार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता है, न ही वो उस कार्ड का मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि उसका पावर को बढ़ाता है, बल्कि वो सिर्फ उसके सिक्योरिटी पर्पस से जुड़ा हुआ ये मैटर होता है, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मैटर होने के कारण इसका ऑप्शन सी इसमें सही है। 26 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, होलोग्राफी रिकॉर्ड द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लेजर लाइट, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ लेजर लाइट, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ नॉर्मल लाइट, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ नॉर्मल लाइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक आपको दे दे। होलोग्राफी जब भी रिकॉर्ड किया जाता है तो एक ऐसे सिस्टम से जो कि हाईली मोनोक्रोमेटिक और हाईली कोहेरेंट हो, तो लेज़र लाइट ही हाईली मोनोक्रोमेटिक और हाईली कोहेरेंट होता है। ऑर्डिनरी लाइट न तो मोनोक्रोमेटिक होता है बल्कि वो एक्रोमेटिक होता है और ना ही वो कोहेरेंट होता है। तो इसमें जो नॉर्मल लाइट वाला है ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बचा लेज़र लाइट वाला ऑप्शन, तो इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न बनने के कारण रिकॉर्ड होता है। तो होलोग्राफी रिकॉर्ड करता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लेज़र लाइट। होलोग्राम कैन बी कंस्ट्रक्टेड ए व्यू ऑफ वाइट लाइट बाय लेज़र बट व्यू ऑफ वाइट लाइट बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड व्यू ऑफ लेज़र बाय वाइट लाइट एंड व्यू ऑफ लेज़र। तो याद रखिए वाइट लाइट एक्रोमेटिक होता है, तो इसमें ऑप्शन सी ही सही होगा, बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड व्यू ऑफ लेज़र। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। A highly coherent beam is produce laser light, ordinary light, converges light from the sun, spark produced between the gap of two electrodes। तो हाईली कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लेज़र के प्रयोग से। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ऑर्डिनरी लाइट, सन का लाइट और स्पार्क दो इलेक्ट्रोड को आपस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू जो करंट प्रोड्यूस जो लाइट प्रोड्यूस होगी, ये सब क्या होगा, इनकोहेरेंट होगा, नॉन कोहेरेंट सोर्स लाइट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज वेरी इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेज़र लाइट। तो इसमें ऑप्शन ए स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस, स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस, पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोसेस, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। तो इतना क्वेश्चन जो है आपका होलोग्राफी से रिलेटेड है, इसको हम पार्ट सी में रखते हैं। इसके आगे का जो पार्ट्स हम बना रहे हैं वो लेज़र को समर्पित कर देंगे। तो अभी तक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए, इसको लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आगे भी आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे और हमारे वीडियो से आपको ज्ञान मिलता रहेगा। हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप प्यार हमको बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब लगता है कम कर रहे हैं। ज़रा सब्सक्राइब करके भी हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी ज़्यादा वीडियो बनाएं। होलोग्राफी रिकॉर्ड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, इंटेंसिटी, फेज़। तो होलोग्राफी में इंटेंसिटी यानी कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और फेज़ दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू होलोग्राफी वी कैन प्रोड्यूस डायमेंशनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम होलोग्राफी के माध्यम से 3D इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3, ऑप्शन सी सही है, 3 डायमेंशनल। नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही शक्ति है। एक इंसान
अपने बुद्धि के बल पर बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए ज्ञान को बढ़ाइए। आप सभी लोग इससे मेरे बातों से सहमत होंगे और जान भी रहे होंगे कि जो हम बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल से सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। होलोग्राफी प्रोड्यूस रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो होलोग्राफी से रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए एंड बी। इन होलोग्राफी इंटरफेरेंस पैटर्न इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑब्जेक्ट बीम, रेफरेंस बीम, बोथ ए एंड बी। तो होलोग्राफी से जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया जाता है वो ऑब्जेक्ट बीम और इंटरफेरेंस बीम के बीच में जो फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस होता है उससे बनता है। जिसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। 44 इफ ए होलोग्राम ब्रेक इनटू pieces then each piece can produce part of image, complete image, no image, none of these। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इसमें है कंप्लीट इमेज। देखिए ऑर्डिनरी फोटोग्राफ और होलोग्राम दोनों में अंतर होता है। ऑर्डिनरी फोटो को अगर आप फाड़ देंगे तो आपका इमेज आधा हो जाएगा, या जितने टुकड़े में उसको बांटेंगे उतने टुकड़ों में बढ़ जाएगा। जबकि होलोग्राफी में क्या होता है, होलोग्राम में उसको जितना फाड़ देंगे तो उससे कोई, उसको काट देंगे, कट कर देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इमेज फिर भी आपका कंप्लीट ही बनेगा। हाँ, उसको जितने भागों में काटते जाएंगे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी बस, और कुछ नहीं होगा। तो होलोग्राम इसीलिए एक तरह से मेमोरी डिवाइस की तरह भी वर्क करता है। आप एक ही होलोग्राम में एक पूरी की पूरी बुक को रिकॉर्ड कर सकते हैं। 45 In the reconstruction of image from hologram, we get one real and one virtual image, two real image, and जो लिखा है उसको रियल पढ़िए, 2 वर्चुअल इमेज, लार्ज नंबर ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो इसमें ऑप्शन सही, ए सही है, 1 रियल और 1 वर्चुअल इमेज हमको मिलता है। 46 द रिकॉर्डेड होलोग्राफिक प्लेट इज नोन एज होलोग्राम गेबार जोन प्लेट, बोथ ए एंड बी। तो आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि होलोग्राफी के थ्रू जो नेगेटिव हमको मिलता है, जैसे कि ऑर्डिनरी फिल्म में मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं होलोग्राम, और साइंस के लैंग्वेज में उसको बोला जाता है गेबार जोन प्लेट। गेबार जोन प्लेट नाम याद कर लीजिए, डेनिस गेबार के नाम पर रखा गया है गेबार जोन प्लेट। जोन प्लेट भी बोला जाता है फिजिक्स की भाषा में। होलोग्राम एक्ट एज ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पोलराइजर एनालाइजर मिरर। तो ये एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह वर्क करता है, इसीलिए इसको गेबार जोन प्लेट भी बोला जाता है, गेबार जोन प्लेट। Holography has been used in to view the working of the inner organ of body in 3-dimensional in non-destructive testing of material to find flaws, data storage। तो जो होलोग्राफी होता है ये बहुत ही ब्रॉड यूज होता है, ये ऑल ऑफ द एबव इसमें सही होगा। अभी हमने बताया कि मेमोरी की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी डाटा स्टोरेज की तरह कर सकते हैं। आप इससे किसी मटेरियल का एनडीटी टेस्टिंग कर सकते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कर सकते हैं। और दूसरा ये क्या होता है, किसी भी बॉडी का 3 डायमेंशनल इमेज बनाता है। मान लीजिए किसी आदमी की सर्जरी करनी है, मेडिकल के स्टूडेंट को क्या किया जाता है कि एक वर्चुअल डेड बॉडी दे दी जाती है और वो उस पर प्रैक्टिस करता है। अब डेड बॉडी पाना बहुत आसान काम नहीं होता है, या किसी की हड्डी, आदमी की हड्डी पा जाना और उससे पढ़ाई कर लेना आसान काम नहीं होता है। आसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि लोग पहले तो अपने जो मरने वाले आदमी हैं उनका क्रियाकर्म कर देते हैं, उसको किसी मेडिकल में दान नहीं देते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए आँख ही है, आँख के अंदर की चीज़ें देखनी है तो वो कैसे देखेगा जब तक कि रियल आँख पर प्रयोग नहीं करेगा। तो ये मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम उसी आँख का 3 डायमेंशनल इमेज बना लें तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा, वो होलोग्राफी के माध्यम से बन जाता है। अगर उसका हम 3 डायमेंशनल इमेज बना लेंगे तो वो बिल्कुल से वैसा ही दिखेगा जैसा कि एक जिंदा आदमी का आँख हो, और वो उस पर वर्चुअली प्रैक्टिस कर सकता है। इंफॉर्मेशन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए होलोग्राफी इज लिमिटेड, लार्ज, लेस, नन ऑफ दीज। तो इंफॉर्मेशन
होल्डिंग कैपेसिटी जो होलोग्राम का होता है वो लार्ज होता है। इन डेटा स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी स्टोरेज डिवाइस की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। लेज़र आर यूज्ड एज एन एंडोस्कोपीज कम्युनिकेशन, मेडिकल, एंटरटेनमेंट, साइंटिफिक रिसर्च। तो एंडोस्कोपी जो होता है मेडिकल में यूज़ किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। एंडोस्कोपी क्या होता है? अंदर के भागों को देखना ही एंडोस्कोपी होता है। एंडो मतलब अंदर, स्कोपी मतलब देखना, एंडोस्कोपी। तो ये हमारा वीडियो रहा जो कि 5 पार्ट्स में बना हुआ है। 2 पार्ट्स होलोग्राफी को समर्पित है, 3 पार्ट्स लेज़र के लिए है। इसको आप देखिए, इससे आप काफ़ी लाभ प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो फिज़िक्स लवर्स हैं, जो फिज़िक्स को चाहने वाले हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, उसको शेयर करवाइए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।